एवरीवन वेलकम टू मैथियंस वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर होगी। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे OMR शीट के बारे में कि यहाँ पर हम OMR शीट जो है एग्जाम से पहले कैसे हम सीख के जाएं ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। मैं आज वही बात बताने वाला हूँ बच्चों। तो देखो, यहाँ पर आपको एक एक बात मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो कोई भी यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, अगर आपको कोई क्वेरी हो आपके मन में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना समझिएगा। और हाँ, जो जो मैं बात बताऊँगा, इतनी गलतियाँ आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है, समझ रहे हो? तो आपको बस इतना समझ के चलना है कि एग्जाम में आपको किस तरीके से वहाँ पर करके आना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले यहाँ पर एक लिस्ट आई थी आपके वहाँ पर कि कार्यालय सचिव द्वारा, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उत्तर प्रदेश का और वो प्रयागराज का है, तो उसमें जो है आए थे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि वर्ष 2023 में जो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा है, उसमें प्रत्येक विषय प्रश्न पत्र में 20 अंकों में के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर अंकित किए जाने हैं। उसके संबंध में जो है पूर्व निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके क्रम में विगत वर्ष यानी कि 2021 और 22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में OMR शीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है, ठीक। तो OMR शीट के जो प्रश्नोत्तर है वो किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में 2023 में हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में प्रयोग किए जाने वाले OMR शीट का नमूना जो है एक इसे आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर ये आपको ये वेबसाइट UPMSP उत्तर प्रदेश ठीक है, edu.in, मतलब इस लिंक पे जो है उपलब्ध करा दिया गया है। सीधी सी बात है। अब ध्यान से समझना सभी लोग। देखो, यहाँ पर मैंने वहाँ से जो लिंक दिया था वहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब आप लोगों को समझा दिया जाए ताकि आप लोग भी कोई गलती इसमें ना करो। सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा OMR शीट का एक प्रारूप दिखाई दे रहा है, आपको ध्यान से समझना। ये पहला वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। देखो, 3 पार्ट में मैं इसलिए डिवाइड किया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने की में कोई दिक्कत ना आए। बाकी ये पूरा का पूरा एक शीट में आता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर मतलब थंबनेल में दिखा होगा आपको सबसे पहले किस तरीके से वहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या क्या है। पहला पॉइंट ये है कि गोले भरने का सही तरीका। यहाँ पर देखो, ये वाला आपका जो एरिया है, सही गोले भरने का सही तरीका क्या होता है ये आपको दिखाया है। तो गोले भरने का ये सब गलत तरीका है। ये सब क्या है? गलत तरीका है। या तो आप इस तरीके से काट रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, इस तरीके से सही कर रहे हैं तो ये भी गलत है, आधा भर रहे हैं तो भी गलत है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा भर रहे हैं तो भी मतलब किसी भी तरह से आपको थोड़ा नहीं भरना है। बस पूरा एकदम ब्लैक, मतलब एकदम अच्छे से इसको जो है ब्लैक कर देना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे मैंने इस ब्लैक को पूरा गायब कर दिया ना, इस तरीके से आपको मतलब वो कर देना है, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलो, और इसके लिए बच्चों आप लोगों को जो है बाल पॉइंट पेन आपको यूज़ करना है, यानी कि जो एकदम गाढ़ा हो, एकदम मतलब एक तरीके से बोला जाए तो आपका ब्लैक वाला पेन ज़्यादातर यूज़ करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ब्लैक और ब्लू 2 टाइप का पेन होता है आप लोगों को जो एग्जाम में यूज़ करना है, सीधे सीधे वही आपको जो है वहाँ पर यूज़ करना है। देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले जिला कोड और जिला का नाम। जैसे कि यहाँ पर जिला का कोड यानी कि आगरा, मतलब अगर मान लीजिए आगरा का जो हम बात कर ले तो आगरा का एक है, ठीक है। अपने प्रयागराज का कोई दूसरा होगा तो वहाँ पर आपका दिया रहेगा, ठीक है, कि आपके प्रवेश पत्र में आपको दिया रहेगा कि जिला का कोड क्या हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर केंद्र कोड, देखो सेंटर कोड भी होता है जो कि एग्जाम जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है। सीधी सीधी बात है। जो जितनी बातें यहाँ पर भरी जाती है बच्चों, वो डायरेक्ट आपके एडमिट कार्ड में, किसमें? एडमिट कार्ड में। तो एडमिट कार्ड में जो है आपको मेंशन किया गया होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड में आपको मेंशन किया गया है, सारी बातें वहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो देखो, केंद्र कोड और ये हो गया आपका जो है जिला कोड, ठीक। अब उसका नाम देखो, दोनों चीज़ें भरनी है। वहाँ पर आप पूछ लेना एक बार एग्जामिनर से, वहाँ पर जो मतलब जो इनविजिलेटर होंगे, या मतलब जो आपके वहाँ पर मतलब टीचर वगैरह होंगे, उन लोगों से जो है आप पूछ लेना कि क्या हमें जिला कोड ही भरना है या फिर आगरा मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम भी भरना है, ठीक है। ये आप क्लियर कर लेना वहाँ पे, ठीक। और नहीं तो वो लोग बताएंगे भी। अब देखो, यहाँ पर आपका रोल नंबर भरना है, अनुक्रमांक, ठीक। आपने अनुक्रमांक भरा 10 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद आता है विषय का कोड और उसका नाम। देखो, विषय का कोड जो है आपको दिया रहेगा वहाँ पर, सब्जेक्ट कोड जिसे हम लोग बोलते हैं। देखो, 2 कोड दिए रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा 901, ठीक, 901। और उसके बाद एक दिया रहता है वहीं पर आपके सब्जेक्ट के जस्ट ऊपर 801 AD। इस तरीके से दो नाम दिए रहेंगे, दो नाम मतलब दो पॉइंट दिए रहेंगे आपके वहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो 901 है साइड में जो दिया रहेगा, जहाँ रोल नंबर के जस्ट नीचे रहता है, ये एडमिट कार्ड में उसमें बता रहा हूँ आपके, किसमें? ये विषय कोड, मतलब जो पेपर आपको मिलेगा उसमें हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जो पेपर मिलेगा उसमें यही 2 पॉइंट दिए रहेंगे आपको कि देखो, पहले तो सब्जेक्ट कोड रहेगा ये वाला, ठीक है। जो 901 है वो सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। और वो किस सब्जेक्ट का है ये भी आपको बताएगा, हिंदी का है, ठीक। अब ये जो 801 और AD है, इसके बारे में समझो। ये है आपका
प्रश्न पत्र संख्या क्या है जी, ये प्रश्न पत्र संख्या है, यानी कि आपका जो है मतलब वो जो आपका जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका उसका नंबर है, ठीक है। तो अब वो नंबर तो आपको यहाँ भरना ही है, ये देखो 801 वहाँ पर भरना है, ठीक है। जो प्रश्न पत्र संख्या है यहाँ पर क्या भरना है, 801। अब समझो OMR सीट नंबर यहाँ पर आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना सारी बातें। अब देखो ये AD का क्या सीन है मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, इधर देखो। अब जो AD है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब जो आपको भरने के लिए यहाँ पर देखो ये वाला जो प्रश्न पत्र मार्का है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये प्रश्न पत्र मार्का है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रश्न पत्र मार्का स्लैश सीरीज। तो यहाँ पर पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, और वो जो AD है ना, AD है, तो A यहाँ पर आपको भर देना है, यहाँ पर A भर देना है, समझ रहे। उसके बाद A को पूरी तरह से आपको जो है फिल कर देना है अच्छे से, जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, पूरी तरह से फिल कर दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर भरना है आपको D, यानी कि ये हमने कहा कि कहाँ गया जी हमारा D, यहाँ पर ये रहा हमारा D, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो है भरना है आपको, क्लियर। तो जब इस तरीके से आप भरेंगे तो ना, तो आपको जो है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इतना समझो, A और D यहाँ तक भर दिए, ठीक। अब देखो क्वेश्चंस कैसे भरे जाएंगे, ध्यान समझना। जैसे अगर मान लो, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपका जो सिग्नेचर है, तो देखो सिग्नेचर बच्चों वो करना है जो आपको मतलब जो एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर करना होता है। बेसिकली वो कैसे करना है, जो आपके एडमिट कार्ड में या फिर बोर्ड फॉर्म जब आप भर रहे होगे उस समय जब आपका क्या कहते हैं सिग्नेचर लिया गया होगा, जिस समय उस समय जब आपने जो सिग्नेचर किया था एग्जैक्टली वही सिग्नेचर यहाँ पर आपको करना है, वही सिग्नेचर जो है आपको करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सिग्नेचर जो है आपको यहाँ पर करना है, क्लियर। और देखो अब देखो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का कोई मान लो B नंबर जो है आपका सही है, B ऑप्शन जो है सही है, तो आप इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे और उसके अलावा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी हिदायत मैं आपको यही दूंगा कि आपको इस OMR सीट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना उसको खुरचना है, ना उसको मोड़ना है, ना ही उसको किसी भी तरह से फिजिकली डिस्टर्ब करना है। यानी कि उसको आप मतलब एक तरीके से बस उसको फिल करके साइड में रख देना, बस इतना याद रखना, और उसको टच मत होने देना किसी को भी, ठीक है। क्योंकि वो गलती अगर ये गलती कर गया, अगर वो थोड़ा सा भी मुड़ भी गया या फिर आपका जो है फट गया, तो इतना याद रखना कि वो, और या फिर उसमें कोई आपने जैसे ये हमने कहा चलो ठीक है गलत लग गया सर, ऑप्शन में गलत लग गया, तो आप इसको जो है ब्लेड लेके खुरच दिए, तो जो जब खुरचेंगे ना तो ये दिक्कत कर जाएगा। ये जो है OMR सीट में उस क्वेश्चन OMR सीट में जो क्या होता है कि कंप्यूटराइज होता है, अब ये कंप्यूटर ही चेक करता है, तो कंप्यूटर जब चेक करेगा तो जाहिर सी बात है वो खुरचा हुआ एरिया बिल्कुल भी छोड़ देगा, स्किप कर देगा, और समझ लो कि अगर वो एरिया छोड़ दिया उसने तो आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन चला जाएगा। तो 20 नंबर में से एक नंबर तो आपके वैसे ही गलत हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो अब फिर आते हैं यहाँ पर हमारा देखो प्रश्न पत्र भाग में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषय हेतु मतलब दूसरे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कुछ भी अंकित ना करें। सीधे से समझो। अब देखो अगर हम चित्रकला की बात कर लें, किसकी, चित्रकला विषय की हम बात कर लें, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक आलेखन होता है और एक प्राविधिक होता है। तो जो सब्जेक्ट आपका होगा उस सब्जेक्ट के सामने अगर हमारा आलेखन तो आलेखन भर देना, पूरा अच्छे से फिल कर देना, और अगर प्राविधिक है तो आप प्राविधिक कर देना, सीधी सी बात है। चलो ठीक है। अब इसके बाद अगर हम संगीत की बात कर लें, संगीत वादन विषय हेतु, तो जिसका है ये तबला वगैरह होता है, तो ये तबला जो अपना मतलब सब्जेक्ट लिया है तो वो उसको फिल करेगा, ठीक है। और अगर जिसने सितार, वीणा, सारंगी, ठीक है, ये सब लिया रहेगा तो वो अपना ये फिल करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई। तो इतनी बातें इस वाले पेज में है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अलावा और कोई इसमें और कोई आपके भरने लायक है नहीं, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने भरनी थी वो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ बता दी। अब देखो अब आते हैं यहाँ पर सबसे नीचे। अब सेम टू सेम वहाँ पर ये देखो, अब ये जो है बोर्ड में जाएगा और बोर्ड में आपको क्या है यहाँ पर कोई खास भरना नहीं है, बस इतना आपको ये अगर आपको भरने के लिए वहाँ पर स्पेस है तो आप भरेंगे बिल्कुल, ये इतनी बातें आपको भरनी है। और उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है A और D भरना है, जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से, बस इतनी बातें यहाँ पर भी भरनी है, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आलेखन भाग, मतलब अगर मान लीजिए आलेखन भाग का सब्जेक्ट है तो आपको इस पर टिक करने हैं, समझ रहे हैं। यहाँ तक बातें, यहाँ मतलब इस पर टिक कर देना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें है तो यहाँ पर इस पर टिक करने हैं, ठीक। तो इस तरीके से इस पर टिक करके आना है, क्लियर। तो यहाँ तक ये बातें हो जाती हैं। अब ये देखो यहाँ पर ये एक बना हुआ है ना, एक मतलब कैंची का निशान बना हुआ है यहाँ पर ऊपर, तो ये क्या है कि ये फट के जाए, ये मतलब इसको फाड़ के भेजेंगे कहाँ,
बोर्ड में भेजेंगे। समझ रहे हो, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो, या फिर अगर देखो दो पार्ट होता है, एक तो कॉपी के साथ बोर्ड में जाता है और दूसरा होता है कि जो कि आपके यहाँ पर मतलब स्कूल में रखा जाता है या फिर और भी कहीं भेजा जाता है, तो उस हिसाब से काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक आपको सही दिशा निर्देश दिए गए हैं, ध्यान से समझना, सारे बात मैं बताऊँगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि केवल काले, नीले बाल पॉइंट पेन सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। ध्यान से समझना, हमने क्या कहा, काले या फिर नीले बाल पॉइंट पेन। आप जाना स्टोर रूम पे, मतलब कहीं भी आप मतलब जहाँ पर पेन लेने जाओगे, ठीक है, वहाँ पर पूछना कि भाई बाल पेन पॉइंट क्या है, मतलब बाल पॉइंट पेन कौन सा है, उसको आप दे दो। तो जाहिर सी बात है वो उठा के देगा 5 रुपये वाली पेन, आपको वही लेके चले जाना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो लिंक जानते हो ना, लिंक की पेन होती है जो 3 रुपये की आती है, 4 रुपये की आती है, उसको ले लेना। उससे बढ़िया कुछ नहीं होता, उससे कोई भी एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि वो एक बाल पॉइंट पेन ही होता है, समझ के। क्योंकि वो देखो वो डिस्टर्ब नहीं करता, वो मतलब फैलता नहीं, ठीक है। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि वो फैलता नहीं। जेल नहीं लेके जाना है बिल्कुल भी, ये हिदायत है, ठीक है। और हाँ, साथ में एक कोशिश करना कि आप लोग जो है पेंसिल जरूर लेके जाना, साथ में पेंसिल जरूर लेके जाना, क्योंकि पेंसिल से क्या होता है कि पेंसिल और इरेजर, जब आप मान लीजिए आपको कहीं कोई गलती लग रही है, तो पहले क्या करोगे, पहले पेंसिल से भर लेना सारे गोले जो है। आप क्वेश्चन जब करोगे ना, तो उसमें आपको क्या करना है, हल्का हल्का टिक कर लेना है, आपको टिक कर लेना है, मतलब कि हाँ पेंसिल से उसको टिक कर लेना है कि हाँ ये सही है, ये वाला ऑप्शन। देख के 20 क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तो मुश्किल से आपका बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 10 मिनट में ही सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप टिक करोगे तो मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट लगेगा आपको पूरा का पूरा पेन से भरने के लिए। तो जब आप टिक किए रहोगे पहले से, तो आपको सोचना नहीं है कि वहाँ पर कितना, मतलब कौन सा भरना है, फिल करना है। तो आप क्या करोगे, तो पहले पेंसिल से भर लेना अच्छे से, उसके बाद फिर मतलब पेंसिल से पहले टिक कर लेना, उसके बाद जो है आप पेन से जो है वहाँ पर अगर आपको दिक्कत लग रही है तो इरेजर लेके गए रहोगे, तो वहाँ पर इरेजर से इसको मिटा दोगे। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। जैसे इरेजर से हमने कहा ये हमारा गलत है, तो ये वाला हमने मिटा दिया, ये गलत है तो ये मिटा दिया। तो यहाँ पर एक फ़ायदा यही है कि आप जब भी जाओगे तो इस तरीके से सारे काम आपको करके आने हैं। क्लियर। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने, ठीक है, संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। ठीक, यह प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। सीधे सीधे से जैसे मैंने बताया आपको कि 4 विकल्प होते हैं, इसमें से चारों में से किसी एक विकल्प को अच्छे से भर के आपको जो है आंसर करना है। ओएमआर शीट जो है उस पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है। उसमें कटिंग ओवर जैसे कि यहाँ पर कटिंग, इसमें कटिंग ओवर राइटिंग, देखो दो चीज़ें हैं, एक होता है कटिंग होता है, एक होता है ओवर राइटिंग। कदापि न करे, कदापि न करने का मतलब होता है कभी भी ना करे। तो कटिंग नहीं करना है आपको, जैसे मतलब कोई चीज़ अगर लिख दिया आपने, ठीक है, मतलब भर दिया, उसके बाद आप कटिंग करते रहे तो ये गलत है। और उसके बाद अगर आप जैसे ओवर राइटिंग, मैंने कहा कि अगर 1 है तो उस पर आप 2 ज़बरदस्ती बना रहे हैं, आप 2 ज़बरदस्ती बना रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपका इन सबसे जो है आपका बचने का जो है सबसे बढ़िया राइटिंग तरीका ये है कि आप पेंसिल लेके जाओ भाई। मैं यही कहूँगा ना, मैं आपको क्या कहूँगा, आपको पेंसिल लेके जाना है। और पेंसिल लेके जब जाओगे ना, तो पेंसिल से फ़ायदा ये है कि आप पहले उसको फिल कर लो, और उसके बाद जब आपको कहीं एरर लगे कहीं थोड़ा सा, तो आप इसको क्या करो, इरेजर ले जाओ, बढ़िया से उसको मिटा के फिर उसके बाद क्या करो, ये देखो अब ये इतना बढ़िया लग रहा है आपको, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा भी रहा हूँ। तो यहाँ सीधे सीधे समझो कि आपको करना क्या है। आपको यही करना है कि पहले पेंसिल से भरो। किससे भरना है जी, पहले पेंसिल से भरना है, उसके बाद आपको किससे भरना है, उसके बाद आप जब सही लग जाए, सब सारी चीज़ें सही हो जाएं, तब आपको पेन से भरना है, ताकि आपका कोई भी एरर ना हो। और अगर एरर हो भी जाए तो आप उसको क्लियर कर सको वहाँ पर तुरंत, क्योंकि इससे फ़ायदा यही है। क्लियर, समझ रहे हैं, इससे यही एक फ़ायदा है। और फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ देखो एक सीधे सीधे कह रहा है, चौथे नंबर पर बोल रहा है, कह रहा है कि ओएमआर शीट पर जो है वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, खुरच नहीं सकते इसको। यहाँ पर इसको क्लियर कर दे रहे हैं। देखो ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर आप जो है खुरच बिल्कुल नहीं सकते, ठीक है, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। सीधे सीधे उसने साफ साफ भाषा में लिखा है कि व्हाइटनर का यूज़ नहीं कर सकते, खुरच नहीं सकते, तो इसलिए पेंसिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। समझ के, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पेंसिल लेके जाना, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा या पूरा निशान लगाकर दीजिएगा, जैसा कि पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। यहाँ तक आप क्लियर हो गए, तो अच्छे से भरना है उसको, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से। अब देखो 6 नंबर क्या कहता है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें, उत्तर पत्रक में अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब कि आपको कहीं भी, मतलब जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना भी आपका रिक्वायर्ड है, उतना ही आपको जो है आपको भरना है। उससे कहीं भी आपको आगे पीछे कहीं भी कोई चीज़ नहीं भरना है, तो ना ही कुछ करना है उसमें। तो उसको इतना सावधानी पूर्वक भरना है ताकि उसमें थोड़ी सी भी गलती ना दिखे आपको,
या फिर किसी को भी ना दिखे। कंप्यूटर थोड़ा सा भी गलती अगर होता है, वहाँ एक पिन एक पॉइंट भी अगर आपने लगा दिया अलग से तो वो भी दिक्कत कर जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हो ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले सीधे सीधे ले जाना पेंसिल, पेंसिल से भर लेना अच्छे से, और भरने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये सब सही है, अगर कोई गलती है तो गलती को उसको सुधार लो वहीं पे, और सुधारने के बाद जो है, और ये एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ भरने से पहले अगर आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप भर सकते हो तो बढ़िया है, अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होगा, यानी कि वो वहाँ पर जो एक शिक्षक खड़े रहेंगे, उनसे आप जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 नंबर पे वही कह रहा है, ठीक। अब 7वें नंबर पे चलो ध्यान से समझना। 7वें नंबर क्या कहता है कि जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र के ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में एक अंकित उसका मार्का सीरीज दिया रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि 801 था, ठीक है, 801 के साथ साथ ब्रैकेट में ए और डी दिया रहता है, ठीक है। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ब्रैकेट में अंकित मार्का सीरीज। क्या बोलते हैं? मार्का सीरीज बोलते हैं। जो अंकित के जो अंग्रेजी के दो बड़े अक्षरों यानी ए बी, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू एक्स, बी जेड आदि तरह से मतलब वहाँ पर अंकित रहेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR सीट में पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। जैसे मैंने भर के दिखाया था आपको, वही सारी बातें जो है यहाँ आपको करनी है। क्लियर? चलो, तो अब यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, देख लो, ठीक। तो यही बातें हैं जो है आपको क्लियर हो, सारी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? चलो, अब आते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर क्या कहता है कि जो कक्ष में निरीक्षक रहते हैं का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज या चित्रकला संगीत वादन विषय प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। यानी कि सीधे सीधे समझना कि अगर ये 2 पॉइंट आपको भरना है, कौन कौन सा जी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ मैंने आपको दिखाया ना AD, ये वाला पोर्सन, ये वाला, तो ये वाला पोर्शन AD और ये वाला मतलब पूरा ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को जो है आप एग्जामिनर के सामने यहाँ पर वहाँ पर जो टीचर खड़ा रहेगा, जो निरीक्षक खड़े रहेंगे, उनके हेल्प से भरना है आपको। समझ रहे हो? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलो अब देखो यहाँ पर जो 9th नंबर है वो कहता है कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, तब इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक प्रश्न पत्र मार्का सीरीज कुछ भी अंकित नहीं करना है। सीधे समझो कि अगर वहाँ पर जैसे 801 जैसे इसमें दिया है ना 801, उसके बाद हमने कहा ब्रैकेट में AD, अगर आपको ये नहीं दिया है, तो आपको किसी भी तरह से वो भरना नहीं है, वहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप जो है इन्विजिलेटर से आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलो, तो यहाँ तक सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी, और ये हो गया हमारा जो है आखिरी पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई अगर पसंद आया हो और अगर कोई भी डाउट हो, ठीक, तो आप बेझिझक आप जो है मैसेज कर मतलब कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर समझ में आ गया हो तो भी कमेंट कर देना, थैंक यू वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे तो भर देना, ठीक है। तो बस इतना चाहूँगा कि ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों तक मेरी बातें पहुँच पा रही है, ठीक है। और पूरा देखना भाई, इसमें कोई मैंने कोई गलत नहीं बताया है, सारी की सारी बातें 100% सही हैं, ठीक है। जो कि वहाँ पर आपको दिशा निर्देश के द्वारा सारी बातें वहाँ पर दिखाई भी थी मैंने, ठीक है। चलो, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।